नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेपीसीएम पर। माय सेल्फ साइन वर्मा फ्रॉम यूनाइटेड अरब। हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ABC are related as a square plus b square equal to 5c square. Prove using vector method that the medians drawn to the sides A and B are perpendicular. तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेशन दिया है हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी सी। जो ट्रायंगल ए बी सी है, हम लोग जो है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं ए बी सी ए बी सी। इसका जो साइड लेंथ है हम लोगों को दिया है ए बी सी। तो ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को हम लोगों ने ए लेंथ ले लिया, बी वर्टेक्स के सामने वाले बी और सी के सामने वाले को सी। और ये रिलेटेड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये हमारा गिवन है। और हमको मीडियंस ड्रा करना है ए पे। तो ए डी एक मीडियंस ये हो गया हम लोगों का। मीडियंस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में मीडियंस किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो हमारा क्या होता है, मीडियंस होता है। तो अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। और यहाँ से भी हम लोग इसको मिला देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं, ये हमारा दो मीडियंस हो गए। और AD और B यही दो मीडियंस को हमको प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर का यूज किया जाएगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं ओरिजिन, और B का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं B का पोजीशन वेक्टर XY मान लेते हैं, या हम लोग इसको मान लेते हैं बीटा, और इसको मान लेते हैं गामा वेक्टर। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जो इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव BC जो लेंथ है हमारा, जो BC लेंथ है वो हमारा A के बराबर है, और AB लेंथ जो है C के बराबर है, और AC लेंथ हमारा B के बराबर है। और एक पॉइंट हमने क्या किया है, लेट A इज हैज origin and position vector of point B equal to beta and position vector of point C equal to gamma vector। यानी जो हमारा AB वेक्टर है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AB वेक्टर हमारा है बीटा, और AC वेक्टर हम लोगों ने क्या मान लिया है, गामा। और हम लोगों को प्रूव क्या करना है, बी है टू प्रूव दैट AD perpendicular BE। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग लेके चलते हैं। ये हमारा क्या है, अगर वेक्टर के टर्म में बात करा जाए तो ये वेक्टर एक हो गया, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। तो जो C लेंथ है वेक्टर के टर्म में देखें, जो C ये साइड लेंथ जो है AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, साइड C के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो AB वेक्टर हमारा है, AB वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो C के बराबर होगा, और AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये B के बराबर होगा, और BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हमारा किसके बराबर होगा, ये
ए के बराबर होगा। अब जो इंफॉर्मेशन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, इसको हम लोग वेक्टर के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ए की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए की जगह हम लोग लिख देंगे वेक्टर बीसी। तो वेक्टर बीसी के मॉड का होल स्क्वायर, और बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर एसी के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स, और सी की जगह वेक्टर एबी के मॉड का होल स्क्वायर। और हमको पता है कि जो बीसी वेक्टर है, बीसी वेक्टर हम लोग को ये क्या हो जाएगा, एसी वेक्टर माइनस एबी वेक्टर। क्योंकि किसी भी वेक्टर के अगर हम लोग जानते हैं कि वेक्टर मान लेते हैं ये ए बी है, और ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर बी है, तो दिस वेक्टर ए बी को हम लोग उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। यानी किसी भी वेक्टर के एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता है, यानी ये वेक्टर ए बी के एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ए और बी है, तो एक वेक्टर ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। यानी ए बी वेक्टर हम लोग क्या लिख लेते हैं, ओ बी हमारा बी है और ओ ए हमारा ए है। तो इसी हिसाब से हम लोग BC वेक्टर को एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे। तो BC का जो एंड पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर हमको पता है क्या है, गामा है, और B का पोजीशन वेक्टर क्या है, बीटा है। तो हमारा वेक्टर क्या हो गया, गामा माइनस बीटा। अब हम लोग इसमें जो है पुट करते हैं, BC वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर प्लस AC वेक्टर हमारा क्या है, AC वेक्टर यहां से देखिए हमारा क्या है, गामा है। ये हो जाएगा गामा के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स, और AB वेक्टर हमारा क्या है, बीटा। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर x a माइनस बी का, a माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉड गामा स्क्वायर प्लस मॉड बीटा स्क्वायर माइनस 2 गामा डॉट बीटा प्लस मॉड गामा स्क्वायर इक्वल टू 5 मॉड बीटा स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया कि a माइनस बी वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। अब हम लोग इसको थोड़ा जो है अरेंज कर लेते हैं। तो गामा मॉड गामा के स्क्वायर मॉड गामा के स्क्वायर हो गया 2 मॉड गामा स्क्वायर, और एक 5 बीटा स्क्वायर इधर आएगा और प्लस बीटा स्क्वायर इधर है, तो ये -4 मॉड बीटा का स्क्वायर माइनस 2 गामा डॉट बीटा इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 2 कॉमन कर लें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2 मॉड गामा स्क्वायर माइनस 2 मॉड बीटा स्क्वायर माइनस गामा डॉट बीटा इक्वल टू 0। और 2 उधर जाके हमारा क्या बन जाएगा, ये मॉड गामा स्क्वायर माइनस 2 मॉड बीटा स्क्वायर माइनस गामा डॉट बीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लेके चलते हैं। मॉड गामा स्क्वायर माइनस 2 मॉड बीटा स्क्वायर माइनस गामा डॉट बीटा इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको जो प्रूव करना है उस पे हम लोग आते हैं। हमको प्रूव करना है कि AD परपेंडिकुलर B। तो वेक्टर के टर्म में देखें तो दो जो है परपेंडिकुलर होता है, तो AD डॉट B हम लोग निकालें। अगर AD डॉट B इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग पहले AD वेक्टर निकालते हैं। AD वेक्टर, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गामा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बीटा है, और ये हमारा मिड पॉइंट है। तो सेक्शन फार्मूला से हम लोग जानते हैं, सेक्शन फार्मूला से अगर ये ए है और ये पोजीशन वेक्टर बी है ओरिजिन, तो जो हमारा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है ये क्या होता है, सीधा सीधा a प्लस बी बाई 2।
जिसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका पोजीशन वेक्टर पता है, इसका जो पोजीशन वेक्टर उसके मिड पॉइंट का हो जाएगा सीधा सीधा गामा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर बाई 2। ये हमारा AD हो गया। अब BE हमको निकालना है। BE तो BE इक्वल टू हमारा हो जाएगा AE माइनस AB एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो AE पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका गामा है और इसका 0 है, तो ये मिड पॉइंट है, तो गामा प्लस 0/2 यानी इसका मिड पॉइंट का वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर गामा बाई 2 माइनस AB हमारा क्या है, बीटा वेक्टर। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम लोगों के पास AD वेक्टर पता चल गया, BE वेक्टर पता चल गया। हम लोग अब AD डॉट BE निकालते हैं। AD डॉट BE इक्वल टू हमारा हो जाएगा गामा प्लस बीटा बाई 2 डॉट गामा बाई 2 माइनस बीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर जो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं गामा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस 2 बीटा और 1/4 जो है बाहर ले लेते हैं हम लोग। अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। पहले गामा से इसमें डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 गामा डॉट गामा गामा डॉट गामा माइनस 2 गामा डॉट बीटा। फिर बीटा से लेते हैं प्लस बीटा डॉट गामा फिर माइनस 2 बीटा डॉट बीटा। हम लोग जानते हैं वेक्टर A का A के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट A इक्वल टू क्या होता है, मॉड A का होल स्क्वायर। क्योंकि A डॉट A क्या होगा, मॉड A cos 0 की वैल्यू 1, तो A इंटू A क्या हो जाएगा, मॉड A का स्क्वायर। तो 1/4 हमारा बाहर है, ये हो जाएगा गामा स्क्वायर और ये 2 गामा डॉट बीटा है और बीटा डॉट गामा है। तो एक पॉइंट हम लोग ये जानते हैं कि अल्फा डॉट बीटा हो और बीटा डॉट गामा ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट जो है। तो ये -2 है और ये प्लस है, तो टोटल क्या बचेगा, माइनस गामा डॉट बीटा। एक घट जाएगा और -2 बीटा डॉट बीटा ये क्या हो जाएगा, मॉड बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या चल रहा है, AD डॉट BE। अब हम लोग जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने फाइंड किया था, जो गिवन इंफॉर्मेशन है मॉड गामा स्क्वायर माइनस 2 मॉड बीटा स्क्वायर माइनस गामा डॉट बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मॉड गामा स्क्वायर माइनस 2 मॉड बीटा स्क्वायर और माइनस गामा डॉट बीटा इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसकी जब वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी AD डॉट BE इक्वल टू 1/4 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा और पूरा 0। इसका मतलब क्या हो गया, AD डॉट BE इक्वल टू 0 implies that AD perpendicular to BE। क्योंकि दो वेक्टर, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तभी जब केवल और केवल उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने एकदम सिंपली देख लिया कि साइड जो है ट्रायंगल ABC के साइड लेंथ ABC में एक रिलेशन दिया था a² + b² = 5c² और दो जो है मीडियंस AD और BE को परपेंडिकुलर हमको सिद्ध करना था। तो इसको हम लोगों ने जो वेक्टर के टर्म में A पॉइंट को जो है ओरिजिन मान लिया, B और C पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, और फिर इसका यूज करके हम लोगों ने वेक्टर के टर्म में एक इक्वेशन फाइंड कर लिया। फिर AD और BE को हमको परपेंडिकुलर सिद्ध करना था, तो वेक्टर रूप में हम लोग AD और BE वेक्टर पहले फाइंड करते हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में, फिर AD डॉट BE निकालते हैं और इक्वेशन नंबर 1 का जब यूज करते हैं तो AD डॉट BE = 0 आ गया। इसका मतलब AD परपेंडिकुलर टू BE। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।